गीतपुर नामक गांव में राजेंद्र अपनी पत्नी सुलेखा, 2 बेटियों नेहा और पूर्वी और बूढ़ी माँ शांति के साथ रहता था। वो बेहद ही गरीब परिवार था। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। जैसे तैसे वो अपना पेट पालते थे। एक दिन वो सभी खाना खाने बैठते हैं तो सुलेखा सबको खाने में अचार और रोटी देती है। ये देख उसका पति उससे कहता है, अरे सुलेखा, ये क्या, तुमने अचार के साथ रोटी क्यों परोसी है? कोई सब्जी या दाल क्यों नहीं बनाई? जी, घर में ना तो कोई सब्जी बची है और ना ही कोई दाल, और आटा भी थोड़ा ही था, इसीलिए सबके लिए एक एक रोटी ही बन पाई है। लेकिन माँ, मुझे तो एक रोटी और खानी है, मुझे आज बहुत भूख लगी है। ये ले मेरी बच्ची, तू मेरी रोटी खा ले। ये क्या सुलेखा, फिर तुम क्या खाओगी? एक काम करो, ये लो मेरी रोटी में से आधी तुम खा लो। वैसे भी आज मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं जानती हूँ जी, आप खुद भूखा रहकर मेरा पेट भरना चाहते हैं। हाय रे, हमारी ये गरीबी जाने कब दूर होगी। तभी सुलेखा की सास शांति कहती है, आज बाहर मौसम बहुत खराब है, लगता है तेज बारिश आने वाली है। हर साल हमारा मिट्टी का बना कच्चा घर ढह जाता है, ना जाने इस बार क्या होगा। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैंने घर की छत पर पिन्नी डाल दी है। सुलेखा भी ये कही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन रमा वहाँ भागती हुई आती है और कहती है, सुलेखा, राजेंद्र भाई साहब, जल्दी करिए, अपना सामान बांध लीजिए, फिर से बाढ़ आने वाली है। बाहर मौसम बहुत ही खराब है और नदी का बहाव बहुत तेज, कभी भी बाढ़ आ सकती है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। ये सुनकर सभी हड़बड़ी में सामान बांधते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उनका मिट्टी का बना घर बाढ़ में बह जाता है। राजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये तू हमें कैसी सजा दे रहा है, जो हर साल आप हमारे बनाए हुए घर को बाढ़ में बहा देते हो। कई दिनों की मेहनत से तैयार किए गए मिट्टी के घर को आपने पल भर में ही गायब कर दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में इस ऊपर वाले ने क्या लिखा है। मेरे बच्चों, दुखी मत हो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, तुम सब हौसला रखो। लेकिन दादी, अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से हमें नया घर बनाना होगा क्या? कुछ मत पूछ बेटा। सुलेखा रो रही होती है कि तभी नेहा को प्यास लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। सुलेखा नदी से मुट्ठी में पानी भरकर उसे पिलाने लगती है। तभी उसकी आंखों से बहते हुए आंसू नदी में गिर जाते हैं और वहाँ नदी देवी प्रकट हो जाती है। पुत्री, बस कर, अब और मत रो। मेरे कारण बार बार बाढ़ आकर तुम्हारा बनाया हुआ घर तोड़ देती है, इसीलिए अब मैं तुम सबको ऐसा वरदान दूंगी कि अब कोई बाढ़ या तूफान तुम लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुम लोगों को ऐसी धन दौलत दूंगी कि जिंदगी भर तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। अब से तुम सब इस नदी में बने सुंदर जल महल में ही रहोगे। वहाँ तुम्हें ऐशो आराम की हर जरूरत मिलेगी। तुम सबको जब भी इस नदी के अंदर आना होगा तो अपने सिर को इस नदी में डुबा देना। तुम सब उसी पल जल महल के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें खाने पीने की वस्तुओं को लेने बाहर आना होगा। ये कहकर नदी देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। नदी देवी की जय, नदी देवी की जय। लगता है अब हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलो ना माँ, मुझे वो जल महल देखना है। ठीक है, चलो। ये कहकर वो सभी एक साथ आंखें बंद करके अपना सिर नदी में डुबाते हैं और जब आंख खोलते हैं तो वो एक सुंदर से जल महल के अंदर होते हैं। वो जल महल सोने का बना हुआ होता है, जिसमें रुपयों से सजा बेड होता है, चांदी के बर्तन होते हैं, ढेरों हीरे जवाहरात से भरा संदूक होता है। उन सबके कपड़े एकदम नए कपड़ों में बदल जाते हैं और वो सभी सोने के गहनों में लदे हुए होते हैं। ये चमत्कार देख सभी बहुत ही खुश होते हैं। अरे वाह, मेरी फ्रॉक कितनी सुंदर है, मैं तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ तो वैसे ही इतनी सुंदर हैं और इन कपड़ों में तो अब तुम सचमुच की राजकुमारी लग रही हो। नजर न लगे मेरे बच्चों को किसी की। अरे बहू, हम लोगों के अलावा यहाँ है ही कौन जो किसी की इनको नजर लगेगी। चलो शुक्र है, यहाँ कम से कम वो विमला तो नहीं है जो सारा दिन अपनी बकबक से मेरे कान खा जाया करती थी। अब तो मैं यहाँ चैन से रहूंगी। पर माँ, यहाँ तो टीवी नहीं है और मेरा डांस देखने का बड़ा मन है। हाय रे, मेरी बच्ची को डांस देखना है? रुक, अभी तेरी माँ तुझे करके दिखाएगी। आज तेरी माँ बहुत खुश है। पैसा देख, तमाशा देख, नाचेगी तेरी माँ फुल टू लेट, आंसर हो सारे सवालों की। अरे मुंबई की ना पुणे वालों की, तेरी माँ तो है अब बस पैसे वालों की। ये बहुत बढ़िया माँ, मजा आ गया।
अरे भाई, तुम लोगों का नाच गाना हो गया हो तो अब जरा पूरे महल के दर्शन कर लें। सभी उस जल महल में ऐश कर रहे थे। वो अपने सारे दुख भूल चुके थे और मछली की तरह तैरते हुए यहाँ से वहाँ पूरा महल घूम रहे थे। सारा महल घूमने के बाद वो सब थक जाते हैं और उन सबको जोर की भूख लगती है। माँ, अब तो जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। लेकिन उसके लिए तो पानी से बाहर जाना पड़ेगा। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी नोटों की गड्डी लेकर जाता हूँ और बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। ये कहकर राजेंद्र पानी की सतह से बाहर निकल आता है और बाजार जाकर खाने का जरूरी सामान ले आता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी भूख से तड़प रहा होता है। तो राजेंद्र उसको अपना खाना दे देता है, साथ ही उसे बाजार से खरीदकर नए कपड़े और कंबल देता है। उसे ऐसा करते देख उसके गाँव का एक आदमी राजू उसे देख लेता है। अरे, इस भिखारी राजेंद्र के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इस भिखारी को इतना सब दान कर रहा है? ये जानने के लिए वो उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि राजेंद्र पानी के अंदर सिर डालकर अंदर जाता है और हाथ में नोटों की गड्डी लेकर वापस आता है और बाजार से खाना खरीदकर वापस जल महल में चला जाता है। ये देख राजू दंग रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये कौन सा चमत्कार है भैया। बड़ी देर से देख रहा हूँ ये राजेंद्र पानी से निकलता है और नोटों की गड्डी लेकर वापस आ जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बिल्कुल भीगा हुआ भी नहीं होता। आखिर ऐसा कौन सा खजाना छिपा है इस पानी के अंदर, जरा मैं भी तो देखूं। ये कहकर राजू पानी में अपना सिर डुबोता है और देखता है अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप और बिच्छू होते हैं। वो जल्दी से पानी से बाहर आता है। अरे बाप रे, आज तो मरते मरते बचा हूँ भैया। कितने खतरनाक जानवर हैं इसमें। पल भर भी पानी में रुकता तो वो सब मेरा कचूमर ही निकाल देते। मुझे तो लगता है कि राजेंद्र कोई जादूगर वगैरह है। हाँ, मेरे लिए यहाँ से खिसकना ही बेहतर है। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। इस तरह कोई भी राजेंद्र के जल महल में नहीं जा सकता था। राजेंद्र भी महल की धन दौलत से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। इस तरह वो सब खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।